वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में एजुकेशनल पर्पस क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले अ, आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि और दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और साथ साथ दशहरा और विजयादशमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये हफ्ता बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन देखने को मिला है, मंडे के दिन ही बैंक निफ्टी एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था, जिसका टॉप था ऊपर में 51,784 और नीचे बॉटम था 50,200 के आसपास, 50,194। तो ये एक बड़ा कैंडल बनाया था। उसके बाद पूरा हफ्ता प्राइस रिकवरी दिखाने का कोशिश जरूर किया है, पर ये जो मंडे का टॉप उसके ऊपर नहीं निकल पाया प्राइस, और ये एक मतलब वीकनेस का जिक्र कर रहा है सीधा सीधा। तो मतलब कहीं पे भी ये कोई पॉजिटिविटी इसमें ढूंढना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो शॉर्टर टाइम फ्रेम एक दो ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस कामकाज कर रहा है, पर मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, जहां पे इस सप्ताह मंडे के दिन सपोर्ट लिया गया मोटा मोटा 50,200 के आसपास वो ट्रेंड लाइन खड़ा है। उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाया गया है एक बार के लिए। तो ये देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन वाइज। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि राइजिंग था, वो फ्लैट हो गया है लगभग। और अगर प्राइस बहुत जल्दी में इसे रिक्लेम नहीं करता है, जो कि खड़ा है 52,500 के आसपास, जो कि यहाँ से 13-1400 पॉइंट ऊपर है, तो ये अगर रिक्लेम नहीं होता है जल्दी में तो ये तो फॉलिंग होना तय है। अगर हो जाता है एक दो दिन के अंदर और प्राइस उसके ऊपर निकल जाता है तब तो ठीक है, वरना इस ये मूविंग एवरेज फॉलिंग हो जाएगा। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी फ्रेंड्स फ्लैट है। और यहाँ पे जिस दिन से 20 को काटा है 20 रिटेस्ट नहीं हुआ, और 50 को जिस दिन से काटा गया ये 50 के ऊपर क्लोज एक भी दिन नहीं कर पाया। ये पूरा हफ्ता मान लीजिए 50 के ऊपर गया था, कामकाज किया, पर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल निफ्टी जैसा सेम पैटर्न निफ्टी में भी इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है। जहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखा जाए, ये जो फॉल ऊपर से करीब 54,500 के आसपास नीचे 50,200 तक देखा गया, करीब 4200 पॉइंट का जो करेक्शन दिखा गया, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो निकल के आ रहा है 51,826, वो लेवल तक प्राइस रिट्रेस करने में कामयाब नहीं हुआ, उससे थोड़ा नीचे से ही फिसल गया। और निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा है। निफ्टी का भी कुछ 38.2 लास्ट फॉल का 25,300 समथिंग पे आ रहा है, पर वहां तक वो रिटेस्ट कर नहीं पाया। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा वीकनेस का जिक्र कर रहा है। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, एमएसीडी आप देख सकते हो। एमएसीडी मतलब एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। एमएसीडी लाइन नेगेटिव टेरिटोरी में है, स्प्रेड दोनों के अंदर बढ़ रहा है, दोनों फॉलिंग है। तो इंडिकेटर सही नहीं है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, मुश्किल से 40 के ऊपर बना है प्राइस।
बस इतना ही, मतलब आरएसआई 42 के आसपास खड़ा है। 40 के नीचे फिसल जाता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए, वीकली चार्ट में लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर क्लोजिंग वाला फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पे। तो और पर कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, जहाँ पे निफ्टी में रेड कैंडल बना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। और यहाँ पे साथ साथ एक पॉइंट और देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो खड़ा है करीब मान लीजिए 49,400 के आसपास, जो कि अभी भी करीब डेढ़ डेढ़ हजार 1700 पॉइंट करीब नीचे है। तो जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, यहाँ पे फ्रेंड्स 20 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज को काटा गया है, जो पिछले हफ्ता तक इंटैक्ट था। उसको इस सप्ताह में काटा गया और वहां वहीं पे लगभग रेजिस्टेंस भी बनाया गया, उससे थोड़ा ऊपर जाके प्राइस फिसल गया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया प्राइस। ये भी वीकनेस का जिक्र कर रहा है, पर 50 अभी भी काफी नीचे है और दोनों राइजिंग है। पर एक बात को भूलना नहीं चाहिए, प्राइस दोनों के ऊपर नहीं, 50 के ऊपर है, 20 के नीचे है, तो आइडियल सेटअप नहीं है। जहां तक वीकली इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, एमएसीडी यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच। सिग्नल लाइन फॉलिंग है, एमएसीडी लाइन भी फॉलिंग है, सेटअप यहाँ पे भी बढ़िया नहीं है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, कहते कहते थक चुका हूं, कितना डाइवर्जेंस और लेगा पता नहीं। इंडिया मार्केट माहिर है डाइवर्जेंस के साथ ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता और कितना डाइवर्जेंस चल सकता है यहाँ पे। पर जहां तक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का जिक्र किया जाए, वो भी हो चुका है, पिछला लो भी काट चुका है। देखना पड़ेगा कि प्राइस आके टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहां तक मेरे ख्याल है, पिछले ऐसा अगर निफ्टी में देखा जाए तो इधर 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 निफ्टी में टेक्निकल्स को फॉलो नहीं किया गया बियरिश प्राइस एक्शंस पे। हमेशा उल्टा लोगों को बैठाया गया, शॉर्ट पे बैठा के ऊपर खींच दिया गया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिएगा तो 7 से 8, मतलब 7 to 8 आउट ऑफ 10 ऐसा ही किया गया। बैंक निफ्टी में फिर भी एक आधा बार टेक्निकल्स को फॉलो करके प्राइस नीचे गया, पर उतना ही, उससे ज्यादा यहाँ से भी उम्मीद करना सही नहीं है। इस बार फिर से देखना पड़ेगा कि टेक्निकल्स को किसी तरह का रिस्पेक्ट प्राइस कर रहा है या फिर से लोगों को शॉर्ट में बैठाने का कोशिश कर रहा है। जो भी है, तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शंस है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, 51,200 के आसपास का क्लोजिंग। 51,200 कॉल साइड में करीब 56,000 वाई, 51,300 कॉल साइड में करीब 39,000 वाई, 51,400 कॉल साइड में करीब 41,000 और 51,500 कॉल साइड में करीब 67,000 वाई देखने को मिल रहा है। वहां पे आप देख सकते हो 51,100 जो कि इन द मनी है, वहां पे भी करीब 17,500। 51,000 डीप इन द मनी, वहां पे करीब 22,000। इस तरह का वाई जनरेट हुआ है कॉल साइड में। पुट साइड में देखा जाए तो 51,200 पुट में अनवाइंडिंग, 51,100 पुट में सिर्फ 9,000, करीब 51,000 के पुट में अनवाइंडिंग, 50,900 में सिर्फ 2,000, 50,800 में सिर्फ 10,000। और ऊपर में 51,200 से लेके, मतलब 51,852 तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 51,900 को छोड़ के पूरा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स बियरिशनेस का जिक्र कर रहा है थोड़ा सा, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में पहला सपोर्ट 50,900 पे देखने को मिल सकता है, दूसरा सपोर्ट 50,500 और तीसरा सपोर्ट 50,200 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 51,500 पे देखने को मिल सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस 51,800 और
तीसरा रेजिस्टेंस 52,200 पे देखने को मिल सकता है। जहां तक देखिए प्राइस का बिहेवियर का जिक्र किया जाए, प्राइस अगर ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस लेवल से एक थोड़ा सा पुल बैक दिखा के फिर जाके रेजिस्टेंस को काट के अगला पड़ाव की तरफ, अगला रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने का कोशिश कर सकता है। पर जहां तक नीचे का प्राइस एक्शंस का जिक्र किया जाए, मेरा कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं है कि ये सपोर्ट लेवल से पुल बैक दिखा के ही नीचे जाएगा, ऐसा कन्विक्शन मेरा नहीं है। तेजी से नीचे गिर सकता है क्योंकि प्राइस एक्स मतलब टेक्निकल्स बियरिश है, नेगेटिविटी का जिक्र कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।